नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेंशन का पैसा कैसे चेक करते हैं। वो भी घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, सिर्फ अकाउंट नंबर डाल के। तो चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला पेंशन जिसे विधवा पेंशन बोलते हैं, या फिर दिव्यांग एवं पुष्टावस्था पेंशन यानी कि जिसे विकलांग पेंशन बोलते हैं। अगर वृद्धा, विधवा, विकलांग कोई भी पेंशन का आपको पैसा चेक करना है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ अकाउंट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेक भी किया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन है और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 3,000 रुपये की राशि आती है, 3,000 की किस्त आती है 3 महीने की एक साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस दिखा रहा है, साथ ही डेट किस डेट में आई हुई है। तो इस प्रकार से अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अभी तक आपका जो पेंशन का पैसा आया या फिर नहीं आया, फिर कितनी किस्त आई हुई है, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में इजीली आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर है तब ठीक है, नहीं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोल लीजिए और सर्च बार में आपको टाइप कर देना है PFMS। ठीक, आपको लिखना है PFMS, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है PFMS और ऊपर लिंक दिया है pfms.nic.in। आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपना पैसा अगर चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है नो योर पेमेंट्स का। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो पेज खुल के आएगा जहां पर कि आपको अपना अकाउंट नंबर डाल के पैसा चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे किसी भी बैंक में आता हो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक में आपका पैसा आता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। कुछ थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ठीक यहाँ पे मैंने डाल दिया बैंक ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ से जितने भी बैंक स्टार्ट होंगी सभी के नाम, जैसे फर्स्ट नंबर पे है बैंक ऑफ अमेरिका, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल जिसमें मेरा पैसा आता है वो है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, या फिर उसे बड़ौदा यूपी बैंक बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ बड़ौदा। उसके बाद में आपको स्पेस दे के रुक जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी बैंक आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ौदा यूपी बैंक दिया। इसी प्रकार से अगर स्टेट बैंक है या फिर कोई दूसरा आपका बैंक है तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। पूरा नाम मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा, नीचे आ जाएगा, उसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, इंटर अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको अपना डाल देना है पासबुक से देख के। उसके बाद में कन्फर्म अकाउंट नंबर में दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। और ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, कन्फर्म अकाउंट नंबर से दोबारा उसी अकाउंट नंबर को डाल दिया और एक कैप्चा कोड को मैंने यहाँ पे भर दिया। नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके बैंक खाते से जो भी रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा उस पर एक छांक की OTP जाएगी। तो उस OTP को यहाँ पे डालना है और नीचे वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने OTP अभी जो है यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद में वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पूरा जो आपका पैसा आया है उसका पूरा डिटेल ही खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पूरा डिटेल खुल के आ गया, जहाँ पर कि बैंक का नाम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 अंक दिया है और यहाँ पे बेनिफिशियरी नाम में जिसका भी नाम से अकाउंट है, कहने का मतलब उनके और पिता का नाम यहाँ पे सन ऑफ में दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम नेम में यहाँ पे लिखा है वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लीजिए आपका विधवा रहेगा तो विधवा अवस्था किसान पेंशन योजना लिखा रहेगा, विकलांग होगा तो विकलांग किसान पेंशन योजना लिखा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम नेम में जो है आपको उस स्कीम का नाम दिख जाएगा जिस स्कीम से पैसा आया है। तो इनका वृद्धावस्था का पेंशन है। उसके बाद में यहाँ इधर साइड में एजेंसी का नाम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से भेजा गया है और यहाँ पे इसका UTR नंबर, जितने भी ट्रांजेक्शन आए हैं UTR नंबर दिया गया है, ट्रांजेक्शन ID दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी पैसा आया, जैसे 3,000 आती है पेंशन,
क्योंकि 3 महीने के 1-1 हज़ार पेंशन आती है, वृद्धा हो, विकलांग हो, विधवा हो, तो 3 महीने पे आती है 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पे देख सकते हैं। और तीनों जो है यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, लास्ट 4 ट्रांजेक्शन, और चारों यहाँ पे जो है सक्सेस दिखा रहा है। और जिस भी डेट में क्रेडिट हुआ है खाते में पैसा, यहाँ पे उस डेट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो और चाहे वृद्धा पेंशन हो, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।